नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 इतिहास अध्याय 3 भाग 2 पाठ का नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। इसके अंदर हमने महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण से लेकर के वर्णों तक और वर्णों के बाद में जाति को हम पढ़ रहे थे। तो हम अब पुनः जाति पे ही आते हैं। जाति से इस पाठ के भाग 2 को प्रारंभ कर रहे हैं। जाति मूल रूप से जो थी वो भी वर्णों के तरह जन्म पर आधारित थी। जिस वर्ण केवल 4 हुआ करते थे, लेकिन जातियां जो थी वो उनकी कोई सीमा नहीं थी, कोई संख्या नहीं थी, वो उससे अधिक भी हुआ करती थी। ऐसे में जो जातियां थी उनका पता कैसे लगा? जब समाज में एक जाति एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से मिलने लगे, तो ऐसे में पता चला कि कुछ ऐसे भी समाज के अंदर वर्ग देखने को मिलते हैं। ऐसे भी कुछ वर्ण लोग हैं जिनको किसी भी वर्ण में स्थान नहीं मिला। जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे निषाद कौन होते हैं? निषाद होते हैं, जैसे आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी, जिनका द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो वो निषाद जाति से थे। इसके बाद में आपने यायावर का चैप्टर 11 में पढ़ा होगा। यायावर यानी घुमंतु लोग। तो ये घुमंतु लोग जो थे उनके अंदर जो मलेच्छ हैं, ये देखिएगा मलेच्छ यहाँ पे दिया हुआ है, ये मलेच्छ जाति उसमें आती है। ये लोग घूम घूम करके एक जगह से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराया करते हैं और अपना जीवन यापन विभिन्न गतिविधियों से चलाते हैं। इसी प्रकार थे स्वर्णकार। ये जो स्वर्णकार हैं, ये भी जो सोने चांदी का कार्य करते थे, इन्हें भी किसी वर्ण में स्थान नहीं मिला। तो ऐसे में जिन भी वर्णों को किसी भी वर्ण में स्थान नहीं मिला, उन सभी को हमने जाति के अंदर समाहित कर दिया। कुछ जातियों का ऐसे भी देखने को मिला है कि उन्होंने अपनी जाति से बाहर दूसरी आजीविका को भी उन्होंने अपना लिया था। इसके बाद में हम आते हैं अस्पृश्यता। जाति के ही साथ आपको अस्पृश्यता को भी देखने को मिलता है। अभी अस्पृश्यता की बात करते हैं तो देखिए, समाज में एक वैमनस्य की स्थिति बनी थी, जिसके अंदर चांडालों को मुख्य रूप से अस्पृश्य घोषित कर दिया था। ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करना, भोजन को, जो ये चांडाल इत्यादि जो लोग होते थे, उनसे भोजन स्वीकार नहीं करते थे। और इन ऐसे काम थे कुछ जिन्होंने उन्होंने दूषित मान लिया था, जैसे अंतिम संस्कार, शवों का अंतिम संस्कार करने वाले लोग, जैसे मर्त जानवरों को छूने वाले जो चमड़े इत्यादि का कार्य करते थे, उन सभी को अस्पृश्य मान लिया गया था। तो इन सबको जब अस्पृश्य मान लिया था और इन्हीं को चांडाल कहा जाने लगा था, इसलिए चांडालों को छूना भी पाप समझा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कुछ कर्तव्य थे, जिनमें प्रमुख कर्तव्य थे नंबर 1 कि वो गांव से बाहर रहेंगे। चांडालों के कर्तव्य कौन से थे? कि वो गांव से बाहर रहेंगे। पहला कर्तव्य था कि वो गांव से बाहर रहे, वो गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। गांव के अंदर आना उनका अशुभ और गलत माना जाता था। दूसरा है आपका मृतकों के कपड़े पहनना। जो मृतक लोग होते थे उनके कपड़े उतार दिए जाते थे, या जो मृतकों के परिजनों द्वारा जो कपड़े दिए जाते थे उनको ये लोग धारण करते थे, इसलिए भी इन्हें गलत समझा जाता था। रात के अंदर गांव में चलना इनका जो था वो मान्य नहीं था। ये किसी भी प्रकार से गांव में रात में नहीं घूम सकते थे, गांव के अंदर नहीं आ सकते थे। और इसी प्रकार से इनका जो चौथा कर्तव्य था वो था कि करताल बजाकर चलना, कि जब भी वो कभी रास्ते पे निकलेंगे या चलेंगे तो ऐसे के अंदर जो है हर वक्त उनको जो है करताल बजानी पड़ेगी। यानी जब वो आएंगे तो वो बजाते हुए आएंगे, जिससे कोई भी लोग है जो उस आवाज़ को सुन करके, ध्वनि को सुन करके तुरंत अपने आप को सेफ कर लेंगे। और जब वो अपने आप को सेफ कर लेंगे तो फिर वो किसी भी अपशकुन या ऐसे लोगों को देखने से बच जाएंगे। चांडाल के विषय में मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, आपकी पुस्तक में भी है ये कहानी, तो हम उसकी बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आनंद आएगा। चांडालों के यहाँ भगवान गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने एक बार जन्म लिया, और वो मातंग के रूप में उनका जन्म हुआ। मातंग जो थे चांडाल के रूप में जन्म लेते हैं, और एक बार वो किसी काम से जो भिक्षा मांगने के लिए गांव के अंदर चले जाते हैं। जब वो गांव के अंदर प्रस्थान करते हैं तो गांव के अंदर क्या होता है, वहाँ पे एक जो व्यापारिक की लड़की थी
वो लड़की, उसका नाम मिथ्य मांगलिक था, उसकी नज़र चांडाल पे पड़ती है। वह चांडाल को देख करके डर जाती है और बहुत तेज़ी से चीखती चिल्लाती है। ऐसा होने पर गांव के जो लोग हैं वो चांडाल की पिटाई कर देते हैं। जब चांडाल की पिटाई कर दी जाती है तो चांडाल जो है वहीं पे उसी व्यापारी के घर के बाहर लेट जाता है और वह 7 दिनों तक लेटा रहता है वहीं, वह उठता नहीं, जाता नहीं। ऐसे के अंदर जो है मिथक मांगलिक जो है वो, उसके परिवार वाले उसे चांडाल को सौंप देते हैं और चांडाल उसे लेकर के अपने साथ चला जाता है अपने घर की ओर। इस प्रकार से उसके बाद में जो है वो उनका विवाह होता है और एक जो है एक बच्चा होता है जिसका मांडव्य कुमार नाम रखा गया था। और जो ये मातंग है वो जीवन यापन को छोड़ करके और सांसारिक जीवनों से दूर जाके हिमालय में साधना करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा करने पे जब ऋषि बन जाते हैं और वो जब वापस आते हैं अपने गांव में, तो वो तब तक उनका जो पुत्र था वह जवान हो गया होता है और प्रतिदिन वह 1600 ब्राह्मणों को भोज इत्यादि करवाया करता था। तो जब भिक्षा मांगने के लिए जब मातंग जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं तो जो उनका जो पुत्र होता है, जिसे पता नहीं होता है कि वो उनका पुत्र है, तो वह जो है मांडव्य कुमार उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर देता है। तो ऐसे में जो मातंग थे गौतम बुद्ध, वो कहते हैं कि जिन्हें अपने जाति या अपने जन्म का अभिमान है और उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वो भिक्षा देने के योग्य नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब मिथ्य मांगलिक को जब इस बात का पता चलता है कि मातंग आए थे और ऐसा ऐसा हुआ, तो वह शर्मिंदा होती है और वह भाग कर जाती है और मातंग के चरणों में गिर कर के क्षमा याचना करती है और वो है जो है उनसे कहती है कि यह सब गलत हुआ। लेकिन जो मातंग होते हैं वो जो है कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि मेरे भिक्षा पात्र में जो बचा हुआ है वो ले जा करके उन ब्राह्मणों और जो आपका पुत्र है उसे ये बचा हुआ भोजन दे दें, और वह चले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो समाज के अंदर जो निम्न लोग थे उनको ऋषि इत्यादि बन जाने के बाद में भी उनका जो है पूर्ण सम्मान नहीं था। लोग अभी भी जो है अपने जो कर्मों को जो थे कर्मों से बड़े हो रहे थे कहीं कहीं, और उन्हें जिनको अपने जन्म के विषय में पूरी जानकारियां नहीं थी वो भ्रमित थे समाज के अंदर और वो अपने आप को जो थे गलत दिखा रहे थे। इसके बाद में चलते हैं कि एक और मैंने अभी यहाँ बताया यायावर पशुओं की बात की। जो व्यापारी लोग थे उन्हें संस्कृत के अंदर वर्णिक बोला गया। ये देखिए यहाँ पे वर्णिक शब्द का प्रयोग किया जाता था व्यापारियों के लिए। यायावर पशुपालकों जिन्हें मलेच्छ कहा गया, जो समुदाय में शंका की दृष्टि से देखा जाता था, ये ऐसे लोग थे जो कि असंस्कृत भाषी थे। अभी समाज के अंदर ये जो है संस्कृत भाषी लोग मलेच्छ लोग थे, इन्हें जो घुमंतु लोग थे ये घूमते रहते थे या जंगलों में इत्यादि में रहने का काम करते थे। आपके पुस्तक में एक कहानी और दी गई है जिसको आपने महाभारत के अंदर देखा होगा। हिडम्बा का नाम सुना होगा, घटोत्कच का आपने नाम सुना होगा। तो घटोत्कच जो है हिडम्बा के और भीम के पुत्र थे। तो जो राक्षस जो था हिडम्ब, वो अपनी बहन को भेजता है कि तुम जो है इन जो ये मनुष्य जंगल में आए हैं इनका मांस आज हम भक्षण करेंगे, तो तुम इनको ले आओ। तो जब ये उन्हें लेने के लिए जाती है तो भीम को देख करके उन पे मुग्ध हो जाती है और इतने में हिडम्ब आ जाता है देरी होने पे और वह जो है उन राक्षस को ललकारता है। ऐसे में भीम जो है हिडम्ब को मार देता है। तो भीम को वह मार देता है और जब वह मार देता है भीम जो है हिडम्ब को मार देता है। और ऐसा करने के बाद में जो हिडम्बा होती है वह कुंती के पास जाती है और वह बोलती है कि मैंने आपके पुत्र को जो है स्वीकार कर लिया है अपने पति के रूप में, तो कृपया आप जो है मुझे अपनी पुत्र वधू स्वीकार करें। तो ऐसे के अंदर जो पांडव थे वह बोलते हैं कि ठीक है, हम एक
दिन दिन का समय देते हैं, उस दिन के अंदर भीम आपके साथ रहेगा और फिर उसके बाद में वह पुनः हमारे पास आ जाएगा और उन दोनों की वहाँ पे विवाह हो जाता है। तो ऐसा देखने में पाया गया कि जो राक्षस और जो थे उच्चवर्ण और जो इस तरीके के लोग थे, तो उनके साथ में भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। यानी कि जहाँ पे गोत्र के को छोड़ करके जाति विशेष में विवाह करने की बात कही गई है, वहीं पे ऐसा भी देखा गया है कि जाति से परे भी लोग विवाह कर लिया करते थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जाति से बाहर विवाह करने का भी मिलता है। और यहाँ पे ऐसा माना गया था कि ये जो राक्षस जो कहते होंगे, शायद उन लोगों को कहते होंगे जो असंस्कृत भाषी थे और जो गांव और नगरों से दूर जंगलों इत्यादि में रहा करते होंगे, ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाता रहा होगा। इसके बाद में जो बताएं, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था थी, इस सभी की आलोचना जो है आपको देखने को मिलती है कि इन सभी की आलोचना जो है बौद्ध साहित्य करता है। और बौद्ध साहित्य को मानने वाले जो लोग हैं वो जन्म पर आधारित किसी भी सामाजिक विषमता को नहीं मानते थे और वो इस आधार पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए आपने देखा कि इस काल में बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उद्भव हुआ, क्योंकि कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। अब इसी में बात आती है कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा बने। तो आपको हम बताएं कि हमेशा ही क्षत्रिय ही राजा नहीं हुआ करते थे। क्षत्रिय राजा कैसे नहीं हुआ करते थे? देखिए, आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र देखा होगा आपने, मौर्य साम्राज्य देखा है। मौर्य साम्राज्य में आपको पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो किस संप्रदाय या किस जाति या वर्ण विशेष से थे। तो इसमें आपको पता चलेगा कि वो उन्हें जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो और कुछ अन्य ग्रंथ हैं वो उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, जबकि जो आपके ब्राह्मण शास्त्र हैं, ये देखिए ब्राह्मण शास्त्र जो है ये उसको बिल्कुल ही निम्न कुल का मानते थे। ब्राह्मण उसे निम्न कुल का मानते थे। कुछ और ऐसे भी ग्रंथ हैं जो प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि वो निम्न कुल के थे, लेकिन जो कुछ ग्रंथ हैं वो उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कुछ उन्हें वैश्य भी बताते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग उन्हें बताते रहे हैं। इसी प्रकार महापद्म नंद थे, जिनके बारे में आपने देखा है कि वो भी निम्न कुल के थे। महापद्म नंद निम्न कुल के थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी। और शक जो थे वो बाहर के थे, है ना, पश्चिमी एशिया और उधर से आए थे। तो ये जो थे, ये लोग जो थे अन्य उनके समुदायों या वर्णों या जाति के लोग रहे। लेकिन शुंग वंश और कांडव वंश देखिए, कांडव वंश, शुंग जो थे वो शुंग थे, वो थे आपके ब्राह्मण। इसी प्रकार सातवाहन थे, वो भी अपने आप को ब्राह्मण बताते रहे हैं। उनका कहना था वो ब्राह्मण थे और क्षत्रियों का नाश करने वाले थे, उन्होंने अपने आप को ऐसा घोषित किया था। और इसी प्रकार से समय समय पे जो इतने उदाहरण आपको दिखाए गए बताए गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि समय समय पर विभिन्न जातियों के लोग जो थे और विभिन्न वर्णों के जो लोग थे वो यहाँ पे आकर के शासन करते रहे हैं। ये अलग बात है कि जहाँ गोत्रों के विरुद्ध या गोत्रों के बाहर शादियाँ होती थी, वहीं कुछ जगह पे ये भी देखने को मिला है कि ये अपनी जाति के बाहर भी शादियाँ करते थे। जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह स्थापित किया था। तो आपने देखा है ना। तो इस प्रकार से जो क्षत्रिय ही राजा नहीं होता था, हमेशा ब्राह्मण और अन्य वर्ग के लोग भी शासक बन जाया करते थे। ये केवल उनके सामर्थ्य पे निर्भर करता था और उनके संसाधनों पे निर्भर करता था कि कौन शासक बनता है। अब संसाधन और प्रतिष्ठा, इसके अंतर्गत है जो आर्थिक जो संबंध हैं उनका अध्ययन करने पे पता चलता है कि दास, भूमिहर, खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, सभी जो लोग थे वो समाज के जो में अलग अलग उनका स्थान होता था, लेकिन वो स्थान जो था आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता था, उसी के द्वारा नियंत्रित होता था। अधिक पैसे वाला और समाज में अधिक प्रतिष्ठा पाता था, और जिसके पास में पैसा कम होता था, गरीब होता था, उसकी प्रतिष्ठा कम होती रही थी। संपत्ति पे स्त्री और पुरुष दोनों का ये भिन्न भिन्न अधिकार पाए गए हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पिता की मृत्यु के पश्चात में उसके सारे संपत्ति को पुत्रों के मध्य बांट दिया जाता था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को एक विशेष अधिकार दिया जाता था। विवाह के दौरान
जो थे, जितने भी उपहार इत्यादि मिलते थे वो सभी जो थे स्त्री का अधिकार होता था, उन पर स्त्री की संपत्ति होते थे, उस पर पति का अधिकार नहीं होता था। और जो है बाद में वो स्त्री अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को वह संपत्ति दे दिया करती थी। स्त्री जो है पति की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी धन का संचय नहीं करती थी। हालांकि उच्च वर्ग की जो औरतें थी वो संसाधनों पर अधिकार रखती थी। इसी प्रकार आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त की द्वितीय जो थे उनकी बहन प्रभावती थी, उन्होंने भूमि भी दान की थी, तो उनका जो था संसाधनों पर अधिकार था। तो ये देखने को आपको मिला। तो उच्च वर्ण में संपत्ति पे अधिकार स्त्रियों का कहीं कहीं देखने को भी मिलता रहा है। वर्ण एवं संपत्ति, तो वर्ण के आधार पे संपत्ति का जो हम विभाजन करते हैं, तो शूद्रों के पास में आजीविका के लिए केवल और केवल तीनों जो वर्ण थे बचे हुए, उनकी सेवा करना ही उनका कार्य था और उसी से उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन उच्च वर्ग के जो पुरुष होते थे उनके पास में अधिक संभावनाएं थी। जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, सबसे अधिक धन क्षत्रियों के पास होता था, राजकाज होता था, महल और बहुत धन धान्य होता था। ब्राह्मणों के पास में भी दान के द्वारा आया गया और उनके पास में अपना जो ज़मीन जायदाद इत्यादि हुआ करती थी, वो भी धनाढ्य हुआ करते थे। कुछ ब्राह्मण गरीब भी पाए गए हैं, जैसा आपने सुदामा के बारे में सुना है कि सुदामा उस समय में जो थे गरीब ब्राह्मण रहे। इस तरीके से कुछ गरीब ब्राह्मण भी थे, लेकिन अधिकांशतः सभी अमीर और धनाढ्य हुआ करते थे। इसके तरफ व्यापारी लोग हुआ करते थे, वो लोग भी जो थे अच्छा पैसा रखते थे। यानी कि इस प्रकार से तीनों ही वर्णों के पास में अलग अलग आजीविका के साधन और धन संपदा रहती थी। हालांकि ऐसा भी देखने में आया है कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके पास में भी धन धान्य मिला। जैसे बुनकरों के पास में जो था अच्छा पैसा कमाया रेशम का व्यापार करके, रेशम का जो थे वस्त्र बना करके। और ऐसा भी देखने में कहीं कहीं मिला है कि जो है जो इन पैसों से उन्होंने मंदिर इत्यादि प्रतिष्ठानों आदि की भी उन्होंने जो है दान इत्यादि भी किया, प्रतिष्ठान इत्यादि मंदिर इत्यादियों का भी उन्होंने संचालन किया या उनका निर्माण कार्य में पैसा लगाया। तो जो लोग दान करते थे उनका अधिक समाज में महत्व होता था। जो लोग कंजूस होते थे, जो सिर्फ अपने लिए कमाते थे, उनका समाज में महत्व कम होता था। और समाज के जो लोग थे वो इन दान करने वालों को अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करते थे, चाहे वो किसी भी वर्ण के रहे हों। और ऐसा माना जाता था कि जो धनाढ्य लोग हैं वो अपने कुछ संपत्ति का दूसरे लोगों के साथ में भी बंटवारा करेंगे। जैसे वो कुछ कार्य करेंगे, जैसे सड़कें बनवा देना, प्याऊ लगवा देना, भोजन इत्यादि करवा देना। इस प्रकार के कार्य करके जो धनाढ्य लोग थे वो दूसरे वर्णों की भी सहायता कर दिया, दूसरे लोगों की सहायता कर दिया करते थे। इसके बाद में आता है सदरसता की खोज। ऐसा देखने आया कि 1951-52 के अंदर, 1951-52 देखिए आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो थे आपके एक इतिहासकार रहे बीबी लाल। ये बीबी लाल थे, इन्होंने मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हस्तिनापुर नामक एक गांव की खुदाई का कार्य किया। और ये खुदाई कार्य करके उन्हें लगा था कि ये जो हस्तिनापुर था ये शायद वही हस्तिनापुर होगा जो हम महाभारत में देखते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यह वह हस्तिनापुर नहीं है। यह एकदम बिल्कुल निकला जैसा हम किताबों में पढ़ते आए हैं, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं निकला। और ये बीबी लाल ने जो थी यहाँ की आबादी के बारे में जाना, सबूत इकट्ठा किए। इसी के अलावा उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ मिट्टी और कच्ची मिट्टी और ईंटों के बने हुए घर तो मिले हैं, लेकिन महाभारत में जो है हस्तिनापुर जैसा कुछ भी देखने को, महाभारत में जैसा हस्तिनापुर था वैसा यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये एकदम उससे अलग है। इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर था आपका समाप्त हो जाता है।